वेलकम बैक टू एमएस अकेडमीज यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 11 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 फोटोसिंथेसिस इन दी हायर प्लांट्स। और अगर आप अभी जस्ट मेरा पिछले वाला लेक्चर देखकर आए हो जिसमें मैंने बताया था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब व्हेन द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो मतलब लाइट, फॉस्फो मतलब फॉस्फेट ग्रुप, राइलेशन मतलब एडिशन, और नॉन साइक्लिक मतलब जब इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सेप्ट हो रहा है वो आगे जाके यूज हो जाए और वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर ना पहुंचे, तो उसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब उसका एक काउंटर पार्ट भी है, इसका एक काउंटर पार्ट भी है जिसे कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पहले वो होता किधर है वो बता देते हैं। तो ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जो ग्रैनल थाइलाकॉइड होता है उसमें फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप देख सको कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों का यूज हो रखा है, तो ये ग्रैनल थाइलाकॉइड के अंदर होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन occurs in ग्रैनल थाइलाकॉइड में ये चीज होती है। ग्रैनल थाइलाकॉइड में ये चीज होती है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमारे पास जो फोटो सिस्टम 2 है वो नहीं होता, या तो वो एब्सेंट है या नॉन फंक्शनल है। तो आओ सीधा स्टार्ट करते हैं, और ये कंपैरेटिवली उससे आसान है। गंदा बना, ठीक ठीक बना। एक और बार ट्राई करते हैं, लास्ट बार। ठीक बन गया, ठीक है। हाँ, अब देखो फोटो सिस्टम 2। सर जी अभी तो आप कह रहे थे फोटो सिस्टम 2 इसमें नॉन फंक्शनल है जी, तो लिखा क्यों? तो मैं बताने के लिए, क्योंकि तुम हो मेंटली बेवकूफ, बाद में तुम्हें याद रहेगा नहीं, तो यहां इसलिए मैंने लिख दिया नॉन फंक्शनल और एब्सेंट। नॉन फंक्शनल और एब्सेंट, इसके बीच में क्या था सर जी प्रेजेंट? इसके बीच में तो सर जी वो थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सर जी दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सर जी दिख गया। सर जी ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड था। कौन कौन से सर जी? प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F और सर जी प्लास्टोसियानिन। ठीक, अब इस बार सूर्य देव हमारे इधर है हमारे सूर्य देव, ठीक है। इधर से इन्होंने क्या मारी? लाइट मारी। लाइट इधर आई, इधर आया एक इलेक्ट्रॉन ऊपर आके फेरस सल्फेट कॉम्प्लेक्स पे जुड़ा। फेरस सल्फेट कॉम्प्लेक्स ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा कि हाँ भाई आजा। अब इधर ये तो है नहीं, तो इसने ही सीधा इस प्लास्टोक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन भेज दिया। यहां से फिर ये इलेक्ट्रॉन जंप हो के प्लास्टोसाइनिन तक पहुंचा, और प्लास्टोसाइनिन से वापस ये कहां आ गया? फोटो सिस्टम 1 पे आ गया। सर जी साइकिल बन गई, एक साइकिल बन गई। साइकिल को जरा नोटिस करें सर, आओ जरा नोटिस करते हैं। सर जी साइकिल, सर जी साइकिल 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 साइकिल, ठीक है सर जी, समझ गए। अब देखो ये हो रहा है, बट इसमें भी प्रोटॉन ग्रेडियंट, जाहिर सी बात है प्लास्टोक्विनोन को तो ये ट्रांसपोर्टेशन वाले सिस्टम को इनिशिएट करने के लिए इंजन स्टार्ट करना है। इंजन स्टार्ट करने का काम कौन करता है? H+। सर जी अब इधर H+ कहां से लाएं? आओ, ये जो H+ है और ये जो H+ है, ये H+ किस काम का है? स्ट्रोमा में ही तो पड़ा है। अब जरा और पीछे आओ, यहां देखो, ये पूरा स्ट्रोमा ही तो है। ये पूरा क्या है? ये पूरा स्ट्रोमा है, ये ग्रेना है। तो यहां जो H+ निकलेगा, लेट्स सपोज वो स्ट्रोमा में ही तो पड़ा है, वो H+ इस प्लास्टोक्विनोन के पास क्यों नहीं जा सकता? सर भूल गया, क्या हो गया? ग्रेना के पास जो H+ एज अ बाई प्रोडक्ट निकल रहा था वो स्ट्रोमा में ही तो जा रहा था, और स्ट्रोमा में ही जाने के बाद वो
स्ट्रोमल थाइलाकॉइड में पड़े हुए प्लास्टोक्विनोन की हेल्प क्यों नहीं कर सकता सर? कर सकता है। तो H प्लस भी मिल गया, हो गया। H प्लस कहाँ आएगा सर? अंदर आएगा सर। H प्लस कहाँ आएगा सर? अंदर आएगा। नहीं, ये H प्लस कहाँ आएगा सर? अंदर आएगा। ऐसे अंदर क्या इकट्ठे होते रहेंगे सर? H प्लस इकट्ठे होते रहेंगे, H प्लस इकट्ठे होते रहेंगे, H प्लस। सर जी क्या इधर फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा क्या? वाटर टूटेगा नहीं क्या? क्यों टूटेगा भाई? देखो जरा, जो इलेक्ट्रॉन पहले था वही इलेक्ट्रॉन बाद में वापस आ गया, तो यही इलेक्ट्रॉन वापस घुमा दो, यही इलेक्ट्रॉन वापस 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 वापस, ऐसे पूरा इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आएगा बार बार वापस वहां पर यूज होता रहेगा। इलेक्ट्रॉन आया वापस गया, इलेक्ट्रॉन आया वापस गया, इलेक्ट्रॉन आया वापस गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आके वापस जा रहा है, आया गया, आया गया, आया गया। तो उसके बाद उसकी वजह से यहां पर नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो इधर क्या हो गया? प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। सर जी प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। और प्रोटॉन ग्रेडियंट ही कहां यूज होता है सर? अभी पढ़ा था, एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस में यूज होता है सर। ये रहा एटीपी सिंथेस। और इधर से ये प्रोटॉन ग्रेडियंट पार होके H प्लस बना रहा है सर, H प्लस बना रहा है। बदले में क्या रिएक्शन छोड़ रहा है सर? ये रिएक्शन छोड़ रहा है सर जी, ये ADP प्लस PI वाली क्या बन रहा है? सिर्फ ATP बन रहा है, ATP बन रहा है। तो क्या सर जी इधर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है? तो क्या इधर NADPH भी नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, इधर भी NADPH नहीं बना। सर जी इसमें O2 भी नहीं निकला, O2 प्रोडक्शन भी नहीं हुआ, जो नॉन साइक्लिक में दिख रहा था, O2 प्रोडक्शन भी नहीं हुआ। सर जी ये ग्रैनल में नहीं होता, ये स्ट्रोमल थाइलाकॉइड में ही होता है, ये स्ट्रोमल थाइलाकॉइड में ही होता है। स्ट्रोमल थाइलाकॉइड ही इस चीज को कर पाता है साइक्लिक वाले को। और क्या है सर जी? और क्या है? इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है। और दूसरी तरफ उसमें देखो फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी है, फोटो सिस्टम 2 और 1 दोनों की प्रेजेंस भी है, NADPH भी बन रहा है, ठीक है। और नॉन साइक्लिक है, और वो साइक्लिक है, वहां पर वो साइक्लिक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या है? ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सर जी एक बार और जाने, एक बार पूरा रिवाइज करें, करते हैं, टाइम तो है, तो चलो करते हैं। एक बार और पानी पी ले लास्ट वीडियो की तरह, फिर एक बार और अपने आप को कूल डाउन करेंगे। आप भी अपने आप को कूल डाउन करिए, जल्दी करिए। हेलो, किधर देख रहे हो? इधर देखो, कूल डाउन हो गया। वापस से साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां होता है? सिर्फ स्ट्रोमल थाइलाकॉइड में होता है सर। वहां पर सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होता है। क्यों? क्योंकि फोटो सिस्टम 2 या तो वहां पर एब्सेंट है या नॉन फंक्शनल है। ये क्यों? ये आपको बताएगा हायर स्टडीज। सनलाइट ने यहां से अपनी रेस छोड़ी सर, और इलेक्ट्रॉन जो आया उसको एक्सेप्ट करा फेरस सल्फेट ने। फेरस सल्फेट ने इसको भेज दिया प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन को चाहिए होता है इस इनिशिएट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इनिशिएट करने के लिए H प्लस। H प्लस इसको मिल गया स्ट्रोमा से H प्लस लेने के बाद इसने उसे अंदर भेज दिया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होने लग गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर और वापस कहाँ आ गया? सीधा अपने घर को आ गया, जो कि था PS1 फोटो सिस्टम 1। और फिर वापस से इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज होएगा? सेम साइकिल में यूज होता रहेगा। और हर बार प्लास्टोक्विनोन H प्लस लेना चाहेगा इसको इनिशिएट करने के लिए, तो बार बार अंदर H प्लस आते रहेंगे जब जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास आएगा आगे जाने के लिए। तो अंदर यहां से क्या इकट्ठा हो जाएगा सर जी? H प्लस इकट्ठा हो जाएगा, और इसको बोलेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये नीचे जाएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट किस में हेल्प करवाता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बनाने के लिए, जो कि मेन एनर्जी सोर्स है प्लांट के एनर्जी के काम के लिए, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो ये हमारा एनर्जी प्रोडक्शन जो हमने देखा था लाइट रिएक्शन में, यहां पर लाइट रिएक्शन तक का हमने प्रोसेस जान लिया, हमने एनर्जी बना दी। अब हमें डार्क रिएक्शन पढ़नी है। डार्क रिएक्शन हमारी पेंडिंग है। डार्क रिएक्शन के बाद हम क्या बनाएंगे? इसका, इस एनर्जी से फूड बनवाएंगे जी, फूड बनवाएंगे, ठीक है, फूड बनवाएंगे। हम क्या पढ़ते थे पहले कि जो जाइलम होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम होता है वो फूड ट्रांसफर करता है। तो फूड यही है
जो लीफ से पूरे प्लांट में दोनों डायरेक्शन में जाता है जहां फूड चाहिए, ठीक है। तो यही फूड बनाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम देखने वाले C3 साइकिल और C4 साइकिल और कैम्प पाथवे, क्योंकि वही हमारे डार्क रिएक्शन में आते हैं, वही हमारे डार्क रिएक्शन में आते हैं। C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम्प पाथवे, C4 साइकिल, C3 साइकिल हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम जानने वाले हैं डार्क रिएक्शन को। तो आई होप आपको ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों समझ में आए होंगे एकदम अच्छे से। और ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, तो अच्छा रहेगा अगर आप ये डायग्राम अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बाद में समझने के लिए, या खुद समझ के ड्रॉ कर पाए तो सबसे बढ़िया है सर, सबसे बढ़िया है। अगर ये समझ के ड्रॉ कर लिया, एक बार ये सारी चीजें दिमाग में बैठ गई ना कि कहाँ NADPH, O2, स्ट्रोमा थाइलाकोइड फोटोलिसिस कैसे कैसे हो रहा है, कौन सा फोटो सिस्टम 1 कहाँ कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बस काम खत्म है सर, ये काम खत्म है। आपको कभी पेपर पे ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, जब कोई बोलेगा तुरंत ड्रॉ करके दिखा दोगे, देख ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। समझा भी सकते हो सामने वाले को, अपने दोस्तों को पढ़ाओ जो मंदबुद्धि और है आपसे भी ज्यादा, ठीक है। पहले खुद पढ़ो फिर पढ़ाओ, ऐसे ही बांटने से ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो देश का विकास, देश का विकास मतलब हमारा विकास, ठीक है सर। लास्ट टाइम मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम्प पाथवे के साथ डार्क रिएक्शन में। थैंक यू सो मच गाइस।